ओम गणेश हर हर महादेव। बृहद श्री शिव धर्म पुराण की जो श्रृंखला मैंने बनाई है और अभी भी वो श्रृंखला चल रही है और उसके ही 5वें अध्याय के 5वें या छठे भाग में, क्योंकि 5वां अध्याय काफ़ी बड़ा है और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, विषय है, इसीलिए मैंने उसको डिवाइड करके एक एक अलग अलग भाग में बनाया है। आज के इस भाग में मैं 2-3 चीज़ें पुष्पों से ही जुड़ी हुई आपको श्रवण करवाऊंगा कि रात्रि काल में भी भगवान शिव जी को कुछ ऐसे पुष्प है जो अर्पण कर सकते हैं और कुछ ऐसे पुष्प है जिसका हमें त्याग करना चाहिए, और वही आज हम इस विषय वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो नंदिकेश्वर मुनि जो है वह सनत कुमारों को कहते हैं कि कनकादि कदम्बानि रात्रौ देयानि शंकरे दिवाशेषाणि पुष्पाणि दिवारात्रौ च मल्लिकाः प्रहरं तिष्ठते जाति करवीरम हरनिशम। कनक अर्थात धतूर और कदम्ब का पुष्प शंकर भगवान को रात्रि काल में भी भेंट किया जा सकता है, अर्थात अर्पण किया जा सकता है, और शेष पुष्पों को दिन में भेंट करना चाहिए अर्थात अर्पण करना चाहिए। मल्लिका का पुष्प दिन हो या रात्रि हो, कोई भी समय भगवान शिव को अर्पण किया जा सकता है। जाति पुष्प जो है वह एक प्रहर तक तरोताजा रहता है। करवीर का पुष्प है एक दिन और एक रात ताजा रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो धतूरा है, जो कदम्ब का पुष्प है, वह भगवान शिव जी को रात्रि में भी अर्पण किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब दिन में नहीं, लेकिन ये रात्रि में, दिन में किसी भी समय अर्पण कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो बाकी शेष पुष्प है जो भगवान शिव जी को प्रिय है या बाकी जो पुष्प रहते हैं वो दिन काल में अर्पण करें। उसी प्रकार से मल्लिका का जो पुष्प है वो दिन में भी अर्पण कर सकते हैं और रात्रि काल में भी अर्पण कर सकते हैं। और फिर क्या कहा कि जो जाति नामक पुष्प है, जाति चंपक हम जो पूरे श्लोक में बोलते हैं, वह जो है वह एक प्रहर तक ताजा रहता है और वह अर्पण कर सकते हैं। करवीर का जो पुष्प है वह एक दिन और एक रात, अर्थात देखा जाए तो पूरे एक दिन तक वह सही रहता है, ताजा रहता है। अब क्या कहा है, कैसे पुष्प है जो भगवान शिव को त्याज्य करें? जो कीटों और केशों से, रेशों से विद्ध पुष्प हो, अर्थात जिसमें कीड़े हो, जो छेदन हो, अर्थात मतलब ये मानिए कि जो सड़े हुए पत्र या पुष्प है, ऐसे जो सारे पुष्प आदि होते हैं, जो बासी पुष्प आदि होते हैं, वह भगवान को अर्पण नहीं करने चाहिए। फिर आगे कहा है कि अगर आपका नित्य नियम है कि भगवान शिव जी को आप पत्र, पुष्प या मतलब कोई ना कोई सामग्री अर्पण करते ही है, लेकिन मान लीजिए कि उस समय आपको कुछ भी ना मिले तो फिर क्या करना? तो जैसे कहते हैं कि अगर किसी कारणवश यदि पत्र, पुष्प आदि कुछ भी ना मिले तो भगवान शिव जी को केवल जो फल होते हैं ऋतु के अनुसार वह भी समर्पित करने चाहिए, और वह समर्पित करने से भी आपको शिव पूजा का फल प्राप्त हो सकता है, होता है। अगर वो भी ना मिले तो फिर कहा है कि भगवान शिव की मानसिक पूजा करें, मानसिक पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करें, उससे भी आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। अब आगे क्या कहा है कि हर एक जो खुला हुआ पुष्प होता है, जो खिला हुआ पुष्प होता है, खिला और खुला हुआ पुष्प होता है, वह पुष्प अगर शिव जी को अर्पण किया जाए तो 10,000 पुण्य फल के बराबर है। उसी प्रकार से खिले हुए और खुले पुष्पों की माला बनाकर अथवा तो गजरा बनाकर धारण करवाने पर अपेक्षाकृत 2 गुना फल मिलता है, अर्थात 20,000 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाएगा। सुगंध से मुक्त पुष्पों और उनसे तैयार की गई माला से अच्छी प्रकार से जो शिवलिंग का पूजन करता है वह अनंत फल पुण्य को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान का ही कथन है, नंदिकेश्वर मुनि का कथन है सनत कुमार को। फिर कहा है कि पूजनार्थम पत्र पुष्प स्वरूप फलम, अर्थात बिल्वपत्रेर अखंडैश्च सुकृतिलिंगं प्रपूजयेत, सुकृलिंगं प्रपूजयेत सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। अर्थात बिल्वपत्र से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वह बिल्वपत्र कैसा होना चाहिए? तो पत्रेर अखंडैश्च, अर्थात वह बिल्वपत्र अखंड ही होना चाहिए। कभी कभी हमारा एक मन या स्वाभाविक गुणधर्म होता है कि हमें शायद रेयरली 1 या 2 बेलपत्र मिल जाता है, जिसमें या तो छेद होगा या तो वह बासी होंगे, या मानिए कि बिल्वा पत्र तो कई समय तक बासी नहीं रहते, लेकिन वह एक त्रुटि युक्त होता है।
तो ऐसे बिल्वा पत्र अगर आपको मिल भी जाए तब भी शिव जी को अर्पण मत कीजिए, क्योंकि अखंड बिल्वा पत्रेण पूजिकै नंदिकेश्वरे, पूजिते नंदिकेश्वरे अखंड बिल्वा पत्र ही शिव जी को अर्पण करना चाहिए। और ऐसा बिल्वा पत्र अगर मनुष्य अर्पण करता है तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। फिर कहा है कि जो धूर्धर अर्थात धतूरे का जो पुष्प है वो शिवलिंग का सम्यक रूप से पूजन करता है, उसको 1,00,000 गाय दान के बराबर जितना फल प्राप्त होता है, शिव कृपा से प्राप्त होता है। फिर कहा है कि बृहति के पुष्प से जो भक्ति पूर्वक शिवलिंग की अर्चना करता है उसे 10,000 गायों के दान करने जितना फल मिलता है और वह शिव सान्निध्य में जाता है। फिर कहा है कि चिड़चिड़ा अर्थात चिरचिरा जो अपामार्ग कहते हैं, उसके पत्रों से जो शिवलिंग की अर्चना करता है वह करोड़ों गायों के दान के बराबर फल प्राप्त करता है और शिव के सान्निध्य में वह प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो भी आपको इसमें से बताए हुए पत्र या पुष्प प्राप्त हो, और जैसे मैंने कहा रात्रि काल में कौन सा पुष्प अर्पण कर सकते हैं, और कुछ जो ऐसे पुष्प है जो शिव जी को अर्पण करने मात्र से ही कई कई प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं, वह मैंने आपको आज इस कथा के 5वें अध्याय के 6ठे भाग में आपको श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरे पिछले इसी शिव कथा से जुड़े हुए जो भी कुछ भाग नहीं श्रवण किए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें शिव से जुड़ा संपूर्ण रहस्य आपको नया जानने को मिल सकता है। ओम गणेश हर हर महादेव।